नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का एक खास शो बात खबरों की। आज की मुख्य खबरें। राहुल का आरोप, न्यायपालिका पर अपनी इच्छा थोप रही है केंद्र सरकार। बिहार बजट सत्र तीसरे दिन विपक्ष का हंगामा, राजद विधायक ने स्पीकर को दिखाई उंगली। तृणमूल ने सीबीआई की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। दिल्ली कैपिटल्स की टीम से जुड़ने को लेकर उत्साहित हूं स्टीव स्मिथ। अब खबरें विस्तार से। राहुल का आरोप, न्यायपालिका पर अपनी इच्छा थोप रही है केंद्र सरकार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के दौरे पे हैं। अपने दौरे में दूसरे दिन उन्होंने केंद्र पर राज्यों में चुनी सरकारों को गिराने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने न्यायपालिका को अपने ढंग से काम नहीं करने देने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता पर काबिज लोग न्याय व्यवस्था पर अपनी इच्छा थोपने का काम कर रहे हैं। केरल के मलप्पुरम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की सत्ता में काबिज मोदी सरकार न्यायपालिका को उसका काम करने से रोक रही है। और यह सिर्फ न्यायपालिका की ही स्थिति नहीं है, राज्य सरकारों तक को अपने शर्तों पर काम नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसे में अगर कोई राज्य सरकार ऐसा करने की हिम्मत दिखाती है तो उसे गिराने के लिए साजिश होने लगती है। राहुल ने संसद में दोनों सदनों के राज्यसभा और लोकसभा में भी जनहितैषी विषयों पर चर्चा नहीं कराने देने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति सरकार पर निशाना साधा है। पौंडीचेरी में कांग्रेस डीएमके गठबंधन सरकार के गिरने को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान की केंद्र सरकार अपनी विपरीत विचार वाली पार्टी की चुनी हुई सरकारों को एक एक कर गिराने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत में यह पहली बार है जब चुनाव जीतने का मतलब चुनाव हारना है और चुनाव हारने का मतलब चुनाव जीतना है। इस मौके पर कांग्रेस नेता ने इशारे में यह भी कह दिया कि वो सच का सामना करने से बच नहीं सकते। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय शासित राज्य पौंडीचेरी में सोमवार को फ्लोर टेस्ट के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। विधानसभा में मुख्यमंत्री नारायण स्वामी ने विश्वास मत खो दिया था। कांग्रेस के 5 विधायकों और सहयोगी एक विधायक के इस्तीफा देने के कारण नारायण स्वामी सरकार अल्पमत में आ गई थी। बिहार बजट सत्र तीसरे दिन विपक्ष का हंगामा, राजद विधायक ने स्पीकर को दिखाई उंगली। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज तीसरे दिन था। सोमवार को बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट सदन में पेश किया। बजट सत्र के तीसरे दिन कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। आरजेडी और वाम दलों के विधायक सदन के अंदर नारेबाजी करने लगे। विधानसभा में शांत और सरल स्वभाव के विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को गुस्सा आ गया। दरअसल राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने आसन की ओर उंगली दिखाई तो विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा भड़क गए। उन्होंने कहा कि सदन की सदस्यता को आसन की ओर उंगली नहीं दिखानी चाहिए। इसके बाद राजद विधायक ने उंगली नीचे कर लिया। रामगढ़ विधायक सीट से राजद विधायक सुधाकर सिंह ने धान अधिप्रति की तिथि 25 मार्च तक बढ़ाने की मांग सदन में की। इसका जवाब देते हुए मंत्री अमरेंद्र प्रताप ने कहा कि 21 फरवरी तक 35.59 लाख मैट्रिक धान से अधिक धान खरीदी हुई है। धान अधिप्राप्ति की तारीख अब इसकी तारीख नहीं बढ़ाई जा सकती है। बिहार में अब तक सबसे ज़्यादा धान की खरीद हुई है। किसानों के पास अब धान नहीं है। मिलर और बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए अब धान अधिप्राप्ति की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार और धान नहीं खरीद सकती, इस वजह से सरकार धान खरीद की तारीख नहीं बढ़ा रही है। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक समीर महासेठ के सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि प्रथम चरण में जिन अनुमंडल में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है वहां कॉलेज खोले जाएंगे। 10 अनुमंडल में पहले ही डिग्री कॉलेज खोले गए हैं। छात्रों की संख्या बढ़ने पर आगे भी कॉलेज खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि कॉलेज खोलने के लिए जमीन अधिग्रहण की समस्या आती है, लेकिन सरकार समाधान कर रही है। सरकार शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार कर रही है। बिहार के 80,000 बच्चे निजी कोचिंग संस्थान में बाहर पढ़ने जाते हैं। यहाँ भी कई अच्छे संस्थान हैं। कोटा, हैदराबाद जाने वाले ही सिर्फ सफल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। पटना के बच्चे भी अलग अलग क्षेत्रों में बढ़िया कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने बच्चों को किताब उपलब्ध कराने और दूरदर्शन से पढ़ाई का मामला उठाया।
इसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि कोरोना में बच्चों को पढ़ने के लिए किताबों को वेबसाइट पर अपलोड कराया गया है। किताब के लिए सीधे बैंक हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाते में राशि दी गई है, जिससे बच्चे खुद बाजार से किताब खरीदते हैं। तृणमूल ने सीबीआई को निष्पक्षता पर उठाए सवाल। कोयला तस्करी के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची सीबीआई की निष्पक्षता को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के प्रवक्ता कृणाल घोष ने कहा है कि अगर सीबीआई इतनी निष्पक्ष होती तो उन्हें शारदा रोजवौली और नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले के आरोपित मुकुल रॉय और शुभेंद्र अधिकारी और शोभन चटर्जी को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। दरअसल ये तीनों नेता पहले तृणमूल कांग्रेस में रहे हैं और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर ऊंचे ओहदे पर विराजमान हैं। इसी को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कुणाल घोष ने कहा कि अगर सीबीआई अभिषेक बनर्जी के घर जा सकती है तो भाजपा के 3 शीर्ष नेताओं तक क्यों नहीं जा रही है? क्यों ये लोग बाहर हैं? उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने कुणाल घोष के इस बयान को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जब चीट फंड मामले में कुणाल घोष जेल में थे तब उन्होंने सीबीआई पर काफ़ी भरोसा था। यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की लगातार गिरफ्तारी की मांग और सीबीआई जांच की अनुशंसा पर तुले हुए थे, लेकिन अब जबकि उन्हें पार्टी बदल लिया है तब सीबीआई की भूमिका पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि उन्हें अपनी भूमिका परखनी चाहिए। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में जुड़ने को लेकर उत्साहित हैं स्टीव स्मिथ। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने कहा है कि वह दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ जुड़ने को उत्साहित है और उम्मीद कर रहे हैं कि टीम इस साल इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीतने में सफल होगी। आईपीएल के पिछले संस्करण के खिताबी मुकाबले में दिल्ली की टीम को मुंबई के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। स्मिथ ने ट्वीट किया है, मैं वास्तव में इस साल टीम में शामिल होने को लेकर उत्साहित हूँ। मुझे लगता है कि यह खिलाड़ियों का एक बड़ा दल है और टीम का कोच भी एक दिग्गज खिलाड़ी है। मैं वहां पहुंचे और कुछ अद्भुत यादें बनाने के लिए तत्पर हूं। उम्मीद है कि टीम पिछले साल की तुलना में इस साल बेहतर करेगी। पिछले सप्ताह आईपीएल 2021 के प्लेयर ऑक्शन के दौरान दिल्ली ने स्मिथ और टॉम कैरन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को साथ साथ लुकमैन, रिपल पटेल और विष्णु विनोद और मनी मारन सिद्धार्थ जैसे 4 प्रतिभाशाली घरेलू खिलाड़ियों को खरीदा था। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा था कि जो नए खिलाड़ी टीम में शामिल हुए हैं वे टीम में काफ़ी अनुभव रखते हैं। उन्होंने कहा, हमें पिछले सीजन में अपनी कोर यूनिट को बनाए रखा है और नए खिलाड़ी जो टीम में काफ़ी अनुभव लेकर आए हैं, स्टीव स्मिथ और टॉम कैरन जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के आने के साथ साथ हमारे पास कुछ घरेलू खिलाड़ी हैं जो टीम में शामिल हुए हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लुकमैन मेरीवाला ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। यह अन्य युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा अनुभव होगा जो इसमें आ चुके हैं। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।